हेलो फ्रेंड्स, पूजा स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए इतिहास की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ कि पाठ्य योजना किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ्य योजना बनाते समय छात्र अध्यापिका का नाम लिखना होता है, विद्यालय कौन सी विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाई जा रही है, कक्षा कौन सी कक्षा का है, विषय लिखना होता है, दिनांक किस दिनांकों को पाठ्य योजना पढ़ाई गई है, कालखंड लिखना होता है कि कौन से पीरियड में, और समयावधि होती है उसकी 40 से 45 मिनट पाठ्य योजना पूर्ण करने की होती है। और प्रकरण आता है हमारा 1905 की क्रांति, या हमारा प्रकरण हमें लिखना होता है। फिर आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हमें विद्यार्थियों में किन चीज़ों की रुचि उत्पन्न होती है, उनका दृष्टिकोण क्या है और उन्हें क्या क्या जानना होता है, सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य के पश्चात आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण के आधार पर बनाए जाते हैं। जो भी हमारा प्रकरण है उसके आधार पर ही हम विशिष्ट उद्देश्य बनाएंगे। फिर आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के अंतर्गत हमने जिन विधियों का उपयोग किया है वो शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। फिर आती है सहायक सामग्री। जो भी हमें आवश्यकता है जिन चीज़ों की, उसके अंतर्गत हम सहायक सामग्री के अंतर्गत लिखते हैं। और पूर्व ज्ञान, प्रकरण से संबंधित विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान होना चाहिए, ये हम पूर्व ज्ञान के अंतर्गत लिखते हैं। फिर आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत हमें क्रमांक, संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया 3 कॉलम बनाने होते हैं तथा हम छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से कुछ प्रश्न किए जाते हैं जिनका उत्तर छात्र क्रियाओं के अंतर्गत लिखते हैं। और जो लास्ट प्रश्न होता है, अगर बच्चे उसका उत्तर ना दे पाए तो वो उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है। इसी तरह हमारा प्रकरण निकल के आता है। तो उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं कि बच्चों आज हम इस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत हमें 4 कॉलम बनाने होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट कार्य। 4 कॉलम हमें बनाने होते हैं। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे, जैसे व्याख्या लिखेंगे हम छात्र अध्यापिका क्रिया में कि क्या है। तो 1905 की क्रांति के बारे में हमने व्याख्या की यहाँ पर। इससे व्याख्या करके हमने बच्चों से यहाँ बोधात्मक प्रश्न किए और इन बोधात्मक प्रश्नों का उत्तर छात्रों ने छात्र क्रिया के अंतर्गत लिया है। फिर उसके बाद हमने छात्रों से कुछ प्रश्नों के पश्चात एक व्याख्या की है जिसके उत्तर हमने पीछे लिखे। बोधात्मक प्रश्न में व्याख्या करने का छात्र जो ध्यानपूर्वक सुनते हो छात्र क्रिया के अंतर्गत आता है। और शामपट कार्य के अंतर्गत हमें कुछ थोड़े बहुत पॉइंट लिखने होते हैं। व्याख्या जिसमें की है उससे रिलेटेड हम शामपट कार्य के अंतर्गत कुछ पॉइंट लिखते हैं। उसी तरह हमें अगले पेज पर 4 कॉलम बनाने होते हैं और जो भी रिलेटेड है उससे थोड़ी बहुत व्याख्या करनी होती है। व्याख्या करने के पश्चात हमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनते छात्र क्रिया के अंतर्गत लिखना होता है। उसी से रिलेटेड हमने जो व्याख्या की हुई उसी से रिलेटेड हमें कुछ बोध प्रश्न बनाने होते हैं। इन बोध प्रश्नों के उत्तर छात्र क्रियाओं के अंतर्गत लिखे जाते हैं जो छात्रों ने उत्तर दिए होते हैं। फिर आता है शामपट कार्य। शामपट कार्य के अंतर्गत जो छात्र अध्यापिका द्वारा जो व्याख्या की गई है उससे महत्वपूर्ण बिंदु शामपट कार्य पर लिखे जाते हैं कि विद्यार्थी को नहीं अगर सुने आ रहा है या नहीं सुन पा रहे तो शामपट कार्य पर देखकर लिख सकते हैं आसानी से। अगला आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में 2 से 3 प्रश्न हम पूछ सकते हैं आसानी से। और आता है फिर हमारा कक्षा कार्य। कक्षा कार्य के अंतर्गत छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को कुछ प्रश्न दिए जाते हैं हल करने के लिए। कक्षा कार्य के अंतर्गत हम लिखते हैं। फिर गृह कार्य, बच्चों को छात्र अध्यापिका द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित गृह कार्य देते हैं घर से करने के लिए। फिर आता है शामपट कार्य। शामपट कार्य के अंतर्गत हमें कक्षा, प्रकरण और विषय लिखना होता है और शामपट पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाना होता है। यहाँ हमारी लेसन प्लान खत्म होती है। यहाँ हमें छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर करने होते हैं, विषय अध्यापक के और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करने होते हैं। इस प्रकार हमारी पाठ्य योजना पूरी होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचती रहे। थैंक यू।